Hello everyone. Once again, welcome to all of you on this Matrix NEET YouTube channel. आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान स्टेट कोटा 85% स्टेट काउंसलिंग MBBS BDS सीट्स के लिए जो हो रही हैं उनमें चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको rajugneet2024.org इस वेबसाइट पे आना है। इस पे आने के बाद में जो है वो आपको सबसे पहले फिल चॉइसेस नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे लैंड करेंगे और उसमें आपको जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आपको डालना है और वो डालने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ना। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो पेज है उसका यूआई इस टाइप का सा आपको दिखाई देगा। इसमें लाइक ये दो डिटेल्स प्री फिल्ड आएंगे जो आपने लास्ट जब फॉर्म फिल किया था तब आपने एंटर करी थी। अब आपसे पूछेगा कौन से बेसिकली आपको जो कोर्स है उसके लिए काउंसलिंग करानी है। तो हमारे केस में हमको एमबीबीएस के लिए करानी है, बाकी एमबीबीएस बीडीएस एमबीबीएस एंड बीडीएस बोथ आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की कराना चाहते हैं तो ये थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और अगर एमबीबीएस पे कराना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा तीन ऑप्शन कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करवाना चाहते हैं या मैनेजमेंट प्लस गवर्नमेंट के लिए करवाना चाहते हैं या जितने भी प्राइवेट और मैनेजमेंट जितने भी सीट्स इंक्लूड आप सबके लिए करवाना चाहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करवा पाओगे, अगर मैनेजमेंट सेलेक्ट करोगे तो मैनेजमेंट प्लस गवर्नमेंट दोनों आपके पास में ऑप्शन होंगे। हमारे केस में हमको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन्हीं की काउंसलिंग करानी है, तो हम इसको क्लिक करके और आगे सेव डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट जो पेज है उस पे आगे उसमें आपको जो अमाउंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर आपको काउंसलिंग करवानी है चॉइस फिलिंग करनी है तो 50,000 होता है। मैनेजमेंट का कराना है तो 2 lakhs होता है और प्राइवेट का कराना है तो 5 लाख होता है। तो ये 50,000 है, ये अमाउंट आ गया। अब सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में यहाँ पे दो लाइक ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको क्लिक करना है एंड फिर प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब क्या करना है आपको अगेन क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है और अब जो पेमेंट है वो आप करेंगे यहाँ पे। तो पेमेंट जब अगला पेज अभी ओपन होएगा उसके अंदर में आपके पास में जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे पेमेंट के। जैसे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक किया तो फिर ये आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे पेमेंट के। एनईएफटी भी कर सकते हो आप, क्यूआर कोड से भी कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो हम जो है वो क्यूआर कोड से ट्राई कर रहे हैं। जनरली इसमें एक इश्यू आपको ये आ सकता है कि क्यूआर कोड में अगर कई बार आपकी जो लिमिट है फ़ोन पे या फिर गूगल पे जो भी यूज कर रहे हो आप यूपीआई उसकी 50,000 नहीं होती, तो आपको जो है वो ये इशू जनरली आप फेस करते हैं। बट हमारे केस के अंदर में ये जो है वो 50,000 से ऊपर है इसकी लिमिट। जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो पेमेंट होने के लाइक 30 सेकेंड के अंदर में जो है वो ये रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पे दिखा देगा कि ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। फिर आप जो है वो चॉइस फिलिंग वाले पेज पे लैंड कर जाएंगे और यहाँ पे आप जो है वो चॉइस फिलिंग जो 50,000 आपने पे किया है तो जो है वो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। बट इन्होंने एक ऑप्शन और दे रखा है चेंज चॉइस फिलिंग ऑप्शन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मान लो गलती से एमबीबीएस कर दिया, उनको जो है वो पूरी सीट्स पे पार्टिसिपेट करना था प्राइवेट गवर्नमेंट सब पे, तो वो अपना चेंज भी कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने गवर्नमेंट किया था, किसी को मैनेजमेंट करना तो वो भी चेंज कर सकता है। बट ये मैंने जस्ट आपको चेंज कैसे करते हैं इसके लिए दिखाया, हमको तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही करना था जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो वापस से सेव डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और लाइक ऑलरेडी पेमेंट हमारा हो गया है तो दोबारा हमसे पेमेंट नहीं लेगा। ये देखिए वापस से प्रोसेस दोबारा ओपन हो गया क्योंकि हमने चेंज ऑप्शन है उस पर क्लिक किया था, तो ये वहीं पे ही आ गया। अब नेक्स्ट पे जो है वो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक हेयर टू फी व्यू फी डिटेल्स ऑफ कॉलेजेस, इस पे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आपने जो है वो जो भी कॉलेजेस हैं उनकी फीस वगैरह कितनी क्या है वो आपने देख ली है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फीस वगैरह वो डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं किसी कॉलेज की फीस वगैरह तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने पहले से ही देख रखा है ये, तो हम नीचे जो आई हैव डाउनलोडेड द फी स्ट्रक्चर वाइल इस पे आई हैव डाउनलोडेड द फी स्ट्रक्चर फाइल हैविंग सी टाइप ऑफ फी डिटेल्स ऑफ द कॉलेजेस, जो भी ये दे रखा है इस पे हमने क्लिक किया और क्लिक करके हम आगे बढ़ गए। गो टू चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना। जैसे चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो है वो चॉइसेस ओपन हो जाएंगी।
अब जैसे MBBS हमको करना है तो MBBS पे क्लिक किया, कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, लाइक जैसे सबसे पहले हम SMS हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऐड चॉइस कर दिया। देन नेक्स्ट आपको MBBS एंड फिर उसके बाद में लाइक SMS के बाद में हम SPMC फिल कर रहे हैं तो उसको ऐड चॉइस पे कर दिया। देन लाइक हम RUHS सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो RUHS कर दिया। इस टाइप से करके जो है वो आप अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में लाइक आपको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। फिर ये यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन दे रखा है इसको एक्सेप्ट करना है आपको। एक्सेप्ट करने के बाद में आपकी जो भी चॉइसेस हैं वो सबमिट हो चुकी हैं, और अगर आपको कोई भी कुछ एडिट करना है उसके अंदर में तो आप एडिट चॉइस पे जाएंगे और वापस से उसके अंदर में कुछ एडिट आप करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट चॉइस पे हमने क्लिक किया, यहाँ से आपको कोई चॉइस डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हैं। आपको इंटरचेंज करना है चॉइस को कि लाइक मुझे ऐसे लगता है कि RUHS को मेरे को 3 नंबर पे नहीं भरना है, मेरे को तो उसको जो है वो 1 नंबर पे फिल करना है। तो इसमें जैसे दिखा रखा है कि चॉइस नंबर 1, जैसे मान लो मेरे को SMS को थर्ड पे लेके जाना है और जो है RUHS को फर्स्ट पे लेके जाना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया चॉइस नंबर 1 एंड 3। इसको मैं स्वैप करूंगा तो ये क्या है, उल्टा हो जाएगा, थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाएगा। ये देखिए ऐसे हो गया। तो ऐसे आप जो है वो इसको स्वैप भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी चॉइसेस गलत फिल हो गई, मेरे को दोबारा से करना है, तो आप रीसेट ऑल चॉइसेस पे क्लिक करके फिर से चॉइस फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी चॉइसेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब हम जो हमने जो चेंज किया था उसको हम ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमको भी SMS ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं करना है उसको। तो जो है उसको स्वैप करके वापस से हमने कर लिया, और हमको ये 3 ही चॉइसेस फिल करनी थी तो हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चले गए। और यहाँ से जो है आपको वापस से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करके आप लॉग आउट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसीजर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड ऐसे ही और नीट UG 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक्स।